Hello students, once again I welcome you in online class of GD Mother International School. Today I am going to explain the outsourcing concept of chapter Emerging Modes of Business. In this chapter we have already discussed about the e-business. E-business क्या है, क्या क्या मोड्स हैं, किस तरह हम ई बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. ऑलरेडी ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं. बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द आउटसोर्सिंग कंसेप्ट. द वर्ड इटसेल्फ शोज देयर मीनिंग. आउटसोर्सिंग मतलब हम बाहर से लेकर आ रहे हैं. बाहर से क्या लेके आ रहे हैं? आउटसोर्सेस का मतलब है कि हम अपने एक्टिविटीज को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बाहर से हेल्प ले रहे हैं, दूसरे सोर्सेज को यूज कर रहे हैं. दूसरे सोर्सेज से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाना है, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करवाना है अपनी फर्म के लिए, तो हम अपने एम्प्लॉयज को ये वर्क असाइन न करके हमने बाहर किसी एजेंसी या दूसरे सोर्सेज को प्रिफर किया. दिस प्रोसेस, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग. अब इसी आउटसोर्सेस के लिए एक नया वर्ड आया, वो था हमारा बीपीओ. बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या था? इट रेफर्स टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी. क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू हम अपने वर्क को अकम्प्लिश करवाते हैं, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू आउटसाइड एजेंसीज. यहाँ पर जो वर्क अकम्प्लिश हो रहा है वो हमने किसी बाहर की एजेंसी से, अपनी फर्म से कंप्लीट ना करवाकर, अकम्प्लिश ना करवाकर हमने बाहर किसी एजेंसी की हेल्प ली उस वर्क को अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट करने के लिए. अब ऐसा हम क्यों करेंगे? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हम आउटसोर्सेस की क्यों हेल्प लें. एक्चुअली ये कंसेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हुआ. वहां पर इस कंसेप्ट में पहले एडवर्टाइजिंग, जैसे कंपनी को अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है तो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कंसल्ट कर लिया गया. उन्होंने उस कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर किया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दे आर परफेक्ट इन देयर फील्ड. एडवर्टाइजमेंट बनाना ही उनका नेचर ऑफ जॉब था. तो एट दैट मोमेंट दे गेट द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी. इसीलिए ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि हम कुछ ऐसे लोगों से बाहर से काम करवाएं जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है. जिससे क्या बेनिफिट होता कि हमें परफेक्ट नॉलेज या फिर जो चीजें हमें चाहिए वो हमें एग्जैक्ट उसी फॉर्म में मिल रही थी. तो स्टार्ट तो ये कंसेप्ट वहां से हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस कंसेप्ट में इतना ज्यादा आज का मतलब ये कंसेप्ट ट्रेंडिंग बनता चला गया. अब ट्रेंडिंग में आज हम क्या कर रहे हैं? एट दैट मोमेंट वी आर यूजिंग आउटसोर्सिंग फॉर some important activities, means एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करने के लिए, इस तरह के एक्टिविटीज के लिए उस टाइम आउटसोर्सेस को यूज किया जा रहा था. लेकिन अभी के डेट में आउटसोर्सिंग एडवर्टाइजिंग में तो यूज किया ही जाता है. इन केस आपको दूसरी एक्टिविटीज में भी हम आउटसोर्सेस यूज कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग के साथ जो रूटीन वर्क है, इन केस अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम आउटसोर्सेस को यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पर आज की डेट में ये आउटसोर्सेस यानी बीपीओ का ट्रेंड बहुत ज्यादा एनहांस हो गया. अब इसके लोग इसको ज्यादा, जो हमारी फर्म्स जितनी कॉम्पिटिटिव एज में जा रही है उतना ज्यादा हम इसको प्रिफर करने लगे हैं. रीजन बहुत सारे हैं इसके कि व्हाई वी प्रिफर आउटसोर्सेस. प्रेफरेंस इसलिए क्योंकि दिस शोज सम एडवांटेजेस. बीपीओ में जितने एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम आउटसोर्सेस या बीपीओ को प्रिफर कर रहे हैं. अब वो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस की बात करें तो बीपीओ को मींस आउटसोर्सेस को यूज करने से बेनिफिट फर्स्ट क्या है? कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस. कंपनी की, फर्म की जो कंसंट्रेशन है वो कोर एक्टिविटी पे रहेगी. कैसे? मेरी फर्म का प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी है, मेरी फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो उसकी कोर एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही रहेगी. अब मुझे एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करवाना है,
उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपने एम्प्लॉयज को उस एडवर्टीजमेंट के लिए असाइन नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या किया, बाहर से सोर्सेस, दूसरे सोर्सेस का हेल्प लिया। तो इससे क्या हुआ, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो मेरा कंस्ट्रक्शन, जो मेन कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्शन पर होना चाहिए, तो मेरे एम्प्लॉयज का कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस मीन्स जो मेरी एक्चुअल वर्क है उसी पर कंसंट्रेटेड होके रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्शन तो हैम्पर नहीं हुआ, मेरे एम्प्लॉयज उस वर्क से हैम्पर नहीं हुए। तो यहाँ पर बीपीओ के यूज से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन अपने कोर एक्टिविटी पे कंसंट्रेटेड रह गया और दूसरे वर्क्स भी उसके टाइम पर अकम्प्लिश हो गए। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। अब बीपीओ की बात करते हैं। बीपीओ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नेचर ऑफ वर्क वही है कि वो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को जो आउटसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकेस एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एग्जांपल लेते हैं, आपको कन्वीनियंट होगा समझने के लिए। अब वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी सभी फर्म्स के लिए एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करती है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एट दैट मोमेंट वी आर एंजॉइंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि वो तो जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है सभी को वही फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो माइट बी पॉसिबल कि रिडक्शन इन कॉस्ट हो जाएगा। जो एडवर्टीजमेंट आप खुद अपने एम्प्लॉयज से प्रिपेयर करवाते उसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर आपने इन एजेंसीज, इन आउटसोर्सेस का हेल्प लिया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करेंगे और 20 to 30% आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन इन कॉस्ट। Now, next advantage is helps to avoid labor problems. क्या ऑब्वियसली अब हमें डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर्म में परफॉर्म करवानी है। अब उन डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट भी इतनी होनी चाहिए, लेकिन थ्रू आउटसोर्सेज और बीपीओज ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट होगी। जो लेबर प्रॉब्लम्स, मैन पावर प्रॉब्लम थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करना है, तो वो भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्ट आउट होने लगी बाय यूजिंग बीपीओज। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब आउटसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड, उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस पर्टिकुलर सेक्टर का, उस पर्टिकुलर फील्ड का। तो हमें क्या मिल रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट चेंजेस के साथ वो फैसिलिटीज मिल रही है। तो कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए हम यही तो चाहिए। तो यहाँ पर through BPOs we get the benefit of latest development, we get the latest technology. So these all are the merits. That's why because of these advantage we are preferring BPOs. अब इनके यही एडवांटेज का ही हमारा रीजन है कि हम बीपीओज को क्यों प्रेफर करेंगे। हम क्यों नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की हेल्प से ही बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते, नहीं करवाते हैं। हम बीपीओज की हेल्प लेते हैं, आउटसोर्सेस की हेल्प लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर दीज एडवांटेजेस। इनके ये एडवांटेजेस हैं जो हमें ये चीज प्रूव करती है कि वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आउटसोर्सेस। और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो एट प्रेजेंट एम्प्लॉयड हैं, उनको हम केवल कोर एक्टिविटीज उनसे करवाएं जिससे टाइम, कॉस्ट सब कुछ सेव हो सके। These are the advantages. Now I am going to explain the limitations. सही बात है, coin has two faces. तो आउटसोर्सेज को यूज करने का जहां हमें बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लिमिटेशंस भी फेस करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट कम टू लिमिटेशन। When we are talking about the limitation, first and important limitation is confidentiality. आपने एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर किया, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आउटसोर्सेज का हेल्प लिया, एट दैट मोमेंट यू आर शेयरिंग द सीक्रेट्स ऑफ योर कंपनी। अंडरस्टैंड? हम किसी से एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन करवा रहे हैं आउटसोर्सेज के थ्रू, तो क्या हम उनको अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स उनसे शेयर नहीं करेंगे, अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करेंगे कंपनी के? तो वो क्या है, अगर आपका इन केस मैं बताने जा रही हूँ कि बीपीओ ने उन मैटर्स को सीक्रेट नहीं रखा, बाहर लीक किया, तब क्या होगा? तब आप मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर से? Then it may be difficult. So this is the one of the main limitation that
वी लूज द कॉन्फिडेंशियलिटी। अपने मैटर्स को, अपने लीगल जो सीक्रेट्स हैं उन सभी को हमें आउटसोर्सेस के साथ शेयर करना पड़ता है, उनसे सर्विसेज अवेल करने के लिए। तो देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ सीक्रेट्स। सो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन इसके लिए प्रूफ होता है। नेक्स्ट इज स्वेट शॉपिंग। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल, स्वेट शॉपिंग। What do you mean by sweat shopping? Sweat shopping refers to firms that outsource. Remember, firms that outsource seek to reduce their cost. जो फर्म्स होते हैं वो किस लिए आउटसोर्स यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कॉस्ट को, एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर। और वो क्या चाहते हैं कि फर्म्स आउटसोर्सेस की हेल्प ले रहे हैं। इसलिए हेल्प ले रहे हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट, और उससे उसको कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए और मैक्सिमम मैन पावर लो कॉस्ट पे उसको मिल जाए। अब ये चीजें तो हम अवेल कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे दूसरा इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो टोटली थिंकिंग प्रोसेस और मेंटल एक्सरसाइज से दूर होते जा रहे हैं। कोर एक्टिविटीज पे तो हमने कंसंट्रेट कर दिया उनको, तो क्या उनमें ये टैलेंट नहीं था कि वो थोड़ा और थिंकिंग लेवल को अपना और आगे लेके जा सके, अपनी क्रिएटिविटी को और डेवलप करे? तो यहाँ पर ये चीज टोटल एब्सेंट होती जा रही है आउटसोर्सेस को यूज करने के बाद। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट इन होम कंट्री। सही बात है, प्रोटेस्ट तो होना ही है होम कंट्रीज में। क्यों? आउटसोर्सेस की जब हम हेल्प लेते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा है? प्रॉब्लम अराइज हो रहा है होम कंट्रीज में। अब बात आती है कि होम कंट्रीज क्यों प्रोटेस्ट करेंगी आउटसोर्सेस के यूज को? वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो किस तरफ इशारा कर रही है? When companies outsource their activities, what? When company outsource their activities along with work, they are indirectly outsourcing. What? They are indirectly outsourcing even the employment opportunities to another country. As a result, there can be a resentment among the employees of home country. आप बाहर से एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरह से तो अपने जो होम कंट्रीज में जहां पर पहले से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है आप उसको और इंक्रीज करते जा रहे हैं। सही बात है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती तो हम क्या करते और मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सेस की हेल्प ले रहे हैं। तो जनरली वो क्या रहा है कि जो कंपनीज इन चीजों को यूज कर रही है, और जिस कंट्री में पहले से अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है, अब वहां पर हम आउटसोर्सेस यूज करके और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आउटसोर्सेस यूज जो कंट्रीज कर रही हैं, कई बार वहां पर होम कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, इस चीज को प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि आउटसोर्सेस के यूज करने से क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए बाहर से ऑप्शंस ढूंढ ले रहे हैं, नए रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो फैसिलिटी लो कॉस्ट में हम अवेल कर ले रहे हैं। सो देयर इज अ प्रोटेस्ट इन होम कंट्री फॉर बीपीयूज। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ethical concern. Ethical means moral values. क्या सही है, मतलब ऐसी वैल्यूज जो हमें ये सिखा रही है what is good, what is bad, what is right, what is wrong. अब देखा जाए तो ये हमारे एथिकल वैल्यूज को भी तो हम कर रही है। कैसे? हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आउटसोर्सेस में जो भी फैसिलिटीज हम अवेल कर रहे हैं, जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, वो सर्विसेज हमें लो कॉस्ट पे मिल रही है, लो कॉस्ट पे मैन पावर मिल रही है। तो क्या ये सही चीज है? नो। तो यहाँ पर एथिकल कंसर्न से देखा जाए तो आउटसोर्सेस में जो हम सर्विसेज अवेल करने जा रहे हैं, लो कॉस्ट पे मैन पावर्स को यूज कर रहे हैं, चीप रेट्स पे उनके
उनके जो वेजेस असाइन कर रहे हैं वो लो है, तो these all things are against our ethics. तो ये सारे लिमिटेशंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आउटसोर्सिंग असेंशियल भी हो सकता है, असेंशियल है, क्योंकि इस कॉम्पिटेंट एज में हमें अगर compete करना है then we have to use these services of outsources, but they have also some limitations. So revise it thoroughly. That's all for today. We will meet in another class. Okay, bye students.